you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Praise God. अजीज़ों, हम खुदावन के कलाम में से हम पिछले 2-3 हफ्तों से सीख रहे थे कि किस तरीके से हम जो हमारा ईमान है, ईमान को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ईमान को किस तरीके से हम उसको मजबूत कर सकते हैं और किस तरीके से हम खुदावन यीशु मसीह से मदद मांग सकते हैं कि वो ईमान के लिए हमारे बढ़ाने के लिए मदद करे। हमने बहुत सी बातें सीखी थी और आज हम उसी ईमान में आगे बढ़ते हुए आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेते हैं। ईमान और इत्काद का टॉपिक चलता रहता है और आज हम एक और टॉपिक पर गौर करते हैं और वो टॉपिक है गुस्से का, कहर का और एंगर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आज हम दुआ भी करेंगे। We're going to talk about anger today and we're going to pray to how to break the spirit of anger. जो गुस्सा है वो भी एक बदरू है। बेशक हम खुदा की नेचर पर बनाए गए हैं। उसने हमें खुदा कलाम में हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में कि खुदा ने हमें अपनी शक्ल पे, अपनी शबीह पर बनाया है। अपनी इंग्लिश में जैसे लिखा है अपनी उसने सूरत पर, हमें इमेज पर, अपनी लाइकनेस पे बनाया है। हमें अपने उसके जैसी नेचर भी हमारे अंदर है। खुदा भी गुस्सा करता है, खुदा भी कहर उसमें आता है और फिर उसके बाद वो उस गुस्से में वो सजा भी देता है। मगर वो सेम उसी टाइम पर ऐसा खुदा के कलाम में ऐसा भी लिखा है कि खुदा कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी है। उसका कहर भड़कता है, उसको लोग गुस्सा दिलाते हैं। सिर्फ उसको गुस्सा उस वक्त आता है जब उसके साथ किसी और को शरीक किया जाता है कि या उसने जो कुछ, क्योंकि खुदा पाक है। आमीन। खुदा कुद्दूस है, खुदा पाक है। गॉड इज होली। और जब हम या इंसान जिसको खुदा ने बनाया है पाकीज़गी में, खुदा ने बनाया कि वो इस दुनिया में जो कुछ खुदा ने बनाया है उन सब चीज़ों पर वो रूल कर सके, डोमिनियन रख सके, बादशाही करे। पर इंसान अपने गुनाह में फंस के, गुनाह में गिर के ये सारा कुछ खो बैठता है। और हम भी ऐसे ही हैं। हम आज भी दुनिया जो है इसी तरीके से है। हम गुस्से में बहुत सारी चीज़ें खो बैठते हैं, गुस्से में अपनी प्रिविलेजेस खो बैठते हैं, गुस्से में अपनी बरकतें खो बैठते हैं और हम उनको फिर लेने की कोशिश भी करते हैं। कई दफ़ा हम ले पाते हैं, कई दफ़ा जो कुछ हमने मिस कर दिया गुस्से में वो मिस हो गया, फिर हमें वो दोबारा वो नहीं मिल पाता। हमारे पास कुछ मिसालें हैं बाइबल में। 1-2 मिसालें मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम है गुस्से की, कहर की, और गुस्से से, कहर से आगे फिर झगड़े शुरू होते हैं। फिर मुंह की, जुबान की बातें अलग अलग शुरू होती हैं। हम जुबान पर नहीं जाएंगे, अभी मुंह की बातों पर नहीं जाएंगे, मगर ज़रूर हम उसको भी बाद में सीखेंगे अगले किसी वेडनेसडे को। जो अगर ये गुस्से को पहले हम देखते हैं कि गुस्सा जो है वो कहाँ से आता है और क्यों है। क्योंकि खुदा को भी गुस्सा आता है। खुदा ने अपनी नेचर, हम खुदा उनकी नेचर पे बने हैं, पर खुदा गुस्से में गुनाह नहीं करता। खुदा का गुस्सा उसकी जगह बजा है, क्योंकि उसकी एक ही डिमांड है कि क्या जैसा वो पाक है हम भी पाक रहें और उसके हुक्मों को माने। ये 2 काम हमारी जिंदगी में होते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। तीसरा काम है उसको, ऑफ कोर्स उसकी मर्जी यही है कि हम पाक रहें और उसके हुक्मों को मानें। ये उसकी मर्जी में शामिल है, ठीक है। तो
जो ये जो दो काम हैं, अगर हम ये हमारी जिंदगी में है तो खुदा को हम पर कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, कभी भी उसका कहर नहीं भड़केगा। हम ओल्ड टेस्टामेंट में जब पढ़ते हैं तो बार 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 हर ओल्ड टेस्टामेंट की, पुराने अहदनामे की किताब में खुदा को बार बार गुस्सा आता रहा। बनी इसराइल जो उसकी चुनी हुई कौम थी, उसको बार बार गुस्सा दिलाते थे, कहर में आता था, और खुदा उनको सजाएं भी देता था, और वो बहुत सी चीज़ों से महरूम भी हो जाते थे, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी से भी महरूम, हाथ धो बैठते थे। लाखों हज़ारों के हज़ार लोग मर गए सिर्फ क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया खुदा के लिए, खुदा के खिलाफ बुत परस्ती की, गुनाह किए, और खुदा को गुस्सा, उसका खुदा का कहर भड़का, और उसने उनको अपने कहर और गुस्से में सजा दी। इसीलिए खुदा ने, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, वो नहीं चाहता गुस्सा करना, वो कहर करने में धीमा है, तो उसने अपना इकलौता बेटा है भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसके बेटे ने जो हमें सलामती का, सुलह का, मोहब्बत का सबक सिखाया है, उसमें आगे हम बढ़ते रहें और हम कुव्वत पाएं, ताकत पाएं। पैदाइश की किताब में हम एक जब पढ़ते हैं, मैं गुस्से के जब जिक्र कर रहे हैं, तो शुरू में ही ऐसा हुआ है कि पैदाइश की किताब उसका चौथा बाब, जब हम 4th चैप्टर में जेनेसिस, उत्पत्ति चौथा अध्याय में जेनेसिस चैप्टर 4 में जब हम पढ़ते हैं, तो उसकी 5 से अगर 8 आयत तक पढ़ें तो लिखा है, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। गजबनाक भी होने का जो है वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, वो भी गुस्से में आने को कहते हैं, गजबनाक होना। उसका कहर जो है वो गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। कायन और हाबिल की स्टोरी आपको पता है कि दोनों खुदा की हुजूरी में हदिये लेकर आए, अपनी जो कुछ ऑफरिंग्स लेकर आए खुदा के आगे चढ़ाने के लिए। तो कायन भी लाया, हाबिल भी लाया। तो बट खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, हदिये को कबूल किया, नजराने को कबूल किया, सेक्रीफाइस को, मगर कायन के हदिये को, नजराने को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो जैसे भी वो लाया दिल से नहीं लाया, और किसी भेड़ बकरी को भी नहीं लेकर आया कि अपने भाई से ले ले, और खुदा को बहुत सारी ऐसी उसकी कुर्बानी पसंद नहीं आई, बार उसने पसंद नहीं किया। तो कायन को इस बात पर गुस्सा आया, उसका कहर भड़का है, और उसने उस गुस्से में क्या किया है कि अपने भाई को ही कत्ल कर दिया। आप सबको जो मसीही लोग हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं या सुनते भी हैं, उनको इस स्टोरी का पता है। अगर 5 से 8 आयत तक पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 4 5 to 8 वर्स पढ़ें तो लिखा है, और खुदा ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ? तूने क्यों गुस्सा किया है? तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? गुस्सा जब आता है तो हमारा मुंह भी बिगड़ जाता है। जैसे कायन का मुंह, और खुदा उससे पूछ रहा है कि तू क्यों गजबनाक हुआ? तू क्यों तूने अपना मुंह तेरा क्यों बिगड़ा हुआ? और आगे लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। खुदा ने उसको कहा कि तू उस पर गालिबा, अपने गुस्से पर, अपना गजबनाक होने पर गालिबा। गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है कि कैसे तू दरवाजा खुले। हम जब गुस्से में आते हैं ना, तो उसका मतलब है कि हम इब्लीस के लिए, शैतान के लिए जो गुनाह हमारी जिंदगी में लेकर आता है, हम उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। गुस्से में आने का मतलब है कि हमने इब्लीस के लिए दरवाजा खोला है, और इब्लीस हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो दुबका बैठा है, और वो फौरन हमारी जिंदगी में आ जाएगा, और उसके बाद हमारी जिंदगी में भी गुस्से की वजह से गुनाह आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम गुस्से में आगे क्या क्या करेंगे। और जो इस वक्त गुस्से की बात कर रहे हैं, कायन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, उसको जान से मार दिया। इसके बाद अगर हम एक और जगह चलें तो आगे बाइबल में
बहुत सारी और मिसालें भी हैं। नूह के ज़माने की बात है। नूह को आपको पता है, नूह, तूफान नूह के वक्त में सारी इतना गुनाह बढ़ गया था कि खुदा के पास वो गुनाह का शोर पहुंचा। खुदा ने चाहा कि सारी दुनिया को ख़त्म कर दे। लिखा है नूह एक रास्तबाज इंसान था, खुदा की नज़र में वो रास्तबाज था। सारी दुनिया में उस जैसा कोई रास्तबाज नहीं था, खुदा के साथ चलने वाला, खुदा के खौफ में चलने वाला। उसके 3 बेटे थे, उनकी बीवियां थीं, नूह की भी बीवी थी। खुदा ने नूह के सबब से उनको भी बचाने के लिए खुदा ने कहा नूह कश्ती बना। कश्ती में जानवर थे, आप सबको पता है नूह की स्टोरी का। और नोआ जो कश्ती बनाई, उसके बाद बारिश आई, तूफान आया, जमीन से भी पानी निकलने लगा, आसमान से भी पानी गिरने लगा, बारिश होने लगी, सारी दुनिया पानी से तबाह हो गई। उसके बाद नूह कश्ती में ही है। फिर आस्ते 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 जब तबाह हो गई दुनिया तो पानी उतरता है। फिर नूह बाहर निकलता है। निकलने के बाद ज़मीन खुश्क होती है, वहाँ पर वो पाकिस्तान लगाता है, अंगूरों का बाग लगाता है, फसलें लगाता है। वो रहना शुरू करते हैं। वो उसकी मैं बनाता है, शराब बनाता है। वो एक दिन पी के ड्रंक होके तो लेटा होता है, नंगा ही पड़ा होता है। उसके बेटे एक बेटा आता है, वो देखता है कि मेरा बाप नंगा है। वो जाके बाहर दूसरे भाई को बताता है कि मेरा बाप नंगा है अंदर। तो दूसरे भाई ने खैर उसका अपने बाप का नंगापन नहीं देखा। दूसरे भाई ने आकर उसके ऊपर चादर डाली और उसको ढांका। और इसके बाद जब नूह उठा तो नूह को गुस्सा आया। नूह का कहर भड़का कि मेरे बेटे ने मुझे नंगा देखकर ये बाहर भी बात फैलाई है कि मैं नंगा था, मैंने शराब के नशे में। तो उसके बाद क्या हुआ है कि जो लानत, जो गुनाह, जो कुछ खुदा ने सारी दुनिया तबाह कर दी थी, वो लानत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। नूह ने अपने बेटे को, जिसने देखा था, उसको तो लानत नहीं की, क्योंकि खुदा ऑलरेडी उनको बरकत दे चुका था। उसको क्या ही, नूह उस बरकत को चेंज नहीं कर सकता था। तो नूह ने अपने बेटे की आने वाली सारी नस्लों को लानत दी है। वो कर्स वो फिर से शुरू हो गई उस गुस्से की वजह से जो नूह की जिंदगी में। नूह अगर बेशक उस बेटे को भी नहीं चाहिए था कि वो जब अपने बाप को उसने नंगा देखा तो वो बाहर जाके उसकी खबर फैलाता, बल्कि उसको चाहिए था कि वो ढांक देता और किसी को ना बताता। और नूह को भी नहीं चाहिए था कि नूह की गलती अपनी थी कि वो नशे में पड़ा हुआ नंगा होके, तो वो भी खुदा से माफ़ी मांगता, तौबा करता कि खुदा ये मैंने गलत किया है, और गुस्से में ना आता, तो वो लानत का सिलसिला फिर से शुरू ना हो जाता। इसी तरीके से बहनों भाइयों, मूसा खुदा का नबी, खुदा का चुना हुआ वो नबी जिसको खुदा ने अपनी पूरी कौम को छुड़ाने के लिए मिस्र में वापस भेजा है। अगर हम नंबर्स में चलें, नंबर्स गिनती की किताब में, गिनती 12 बाब में, गिनती चैप्टर 12, नंबर्स चैप्टर 12 में वहां पर लिखा हुआ है कि गिनती 12 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, और मूसा तो रूए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था, मीक था। उसको वो बड़ा निम्र, ये बड़ा ही आजिज था, बहुत ही हलीम शख्स था। लिखा है और मूसा तो रूए जमीन पर के सब आदमियों के से ज्यादा हलीम था। सब आदमियों से, जितने भी उस वक्त रूए जमीन पर आदमी थे, उन सब से ज्यादा वो हलीम था। उसे मतलब जब अगर बाइबल ये बता रही तो उसको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए था और आता ही नहीं था शायद। बट अबलीस ने ऐसे ऐसे काम किए कि वो स्पिरिट जो हमारी बरकतें छीनने वाली, हमारी डेस्टिनी छीनने वाली, हमारा चुराने वाली, क्योंकि खुदा के कलाम में वो शैतानी कुव्वतें, अबलीसी कुव्वतें, अबलीस जो है वो चोर है।
आई मीन उसने चुराना है, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी से चुराता है वो चाहे वो हमारी सेहत तंदुरुस्ती चुराए, चाहे हमारे पैसे चुराए, चाहे वो हमारी हमारी खुशियां चुराए, चाहे वो हमारी डिग्निटी चुराए, हमारी इज्जत चुराए, हमारा रुतबा चुराए, या हमारी डेस्टिनी चुरा ले जो खुदा ने मुकर्रर की है। हालेलुया। हम खुदा की जो ख्याल है उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज गॉड। खुदा उनका कलाम कहता है, यिर्मयाह नबी के सहीफे में हम पढ़ते हैं, खुदा कहता है मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं, बदी के नहीं नेकी के ख्यालात। हालेलुया। तो बहनों भाइयों, वो खुदा उसको क्लियर करता है कि मेरे जो ख्यालात हैं तुम्हारे बारे में वो बदी के नहीं हैं, नेकी के हैं। इसका मतलब है कोई बदी के भी ख्यालात किसी के हैं, गलत ख्यालात, बुराई के ख्यालात भी किसी के हैं जो हमारे लिए सोचता है, और वो इब्लीस है। और उसने मूसा की डेस्टिनी थी कि मूसा इतनी बड़ी कौम को छुड़ा कर लेकर आया, और उसके बाद उसने प्रॉमिस लैंड में उनको लेकर जाना था। और ये सब बातें मूसा के लिए, मूसा की एक डेस्टिनी थी, मूसा के लिए एक काम था, उसके लिए उसका एक मिशन था। खुदा ने उसको कमीशन किया था कि बनी इस्राएल को मिस्र में से छुड़ाए और उसको प्रॉमिस लैंड में लेकर जाए, वादे की जमीन में लेकर जाए। मगर इब्लीस अपने मंसूबे बनाता है कि इतना बड़ा शख्स जिसके बारे में खुदा कहता है कि वो रुए जमीन के सब इंसानों से ज्यादा हलीम था, इब्लीस सोचता होगा कोई ना कोई मौका वो ढूंढता रहता होगा हर वक्त कि इसको किसी तरीके से गुस्सा आए और खुदा इससे नाराज हो और ये उस गुस्से में गुनाह करे। हम इफ्सियों के खत में पढ़ते हैं ना, 4 बाब में, गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। पर इब्लीस चाहता है गुस्सा करो और उसके साथ फिर गुनाह भी करो, ताकि खुदा हमारी बरकतें जो है वो रोक सके, बल्कि इब्लीस हमारी बरकतें रोक सके। खुदा की हजूरी में हम पर इल्जाम लगाकर कि हमने ये किया है इसलिए हम वो बरकतों को ले नहीं सकते। आमीन। तो मूसा के बारे में जब ये लिखा है, तो हम अगर 20 बाब में चलें, ये गिनती की किताब उसका 20वां बाब, तो उसमें हम देखते हैं एक जगह जब बनी इस्राएल आए, ठहरे, वहां पर पानी नहीं था। तो मूसा ने दुआ की, लोग भी बुड़बड़ा रहे थे, लोग वो हर वक्त ही बनी इस्राएल तो बुड़बड़ाते, कंप्लेन करते रहते, हर वक्त वो गुस्सा ही करते रहते थे, खुदा पर भी, मूसा पर भी, हारून पर भी। तो एक जगह पर खैर उस वक्त खुदा ने मूसा को कहा कि तू अपनी लाठी ले साथ और उस चट्टान पे जा, वहां पर मैं भी खड़ा रहूंगा तेरे साथ, और उस चट्टान पर तू अपनी लाठी मारना तो वो चट्टान तुझे पानी देगी। मूसा ने ऐसा ही किया, गया और खुदा वहां पर उस चट्टान पर था और खुदा साथ था। खुदा ने, मूसा ने लाठी मारी, पानी निकला। पर इसके बाद फिर और आगे चलते गए बनी इस्राएल, चलते गए, एक जगह फिर से आई, वहां पर भी पानी नहीं था, और खुदा ने फिर वही मौजज़ा दिखाना था कि चट्टान में से पानी निकलेगा। आमीन। खुदा चट्टानों में से पानी पिलाता है, और वो चट्टान, करंथियों के खत में अजीजों हम पढ़ते हैं, करंथियस की कलीसिया के नाम खत में लिखा हुआ है कि वो चट्टान जो बनी इस्राएल के साथ साथ रहती थी, जिसमें से वो बनी इस्राएल पीते थे, पानी पीते थे, वो चट्टान खुदावन यीशु मसीह था। हालेलुया। वो खुदावन यीशु मसीह ही चट्टान था। वो खुदा ने उसको मारा, और आज भी हम उसी चट्टान में से जिंदगी का पानी पीते हैं। हालेलुया। उस विल्डरनेस में फिर एक जो जगह आई कि वहां पर पानी नहीं था, हम ये 20 बाब में, गिनती 20 बाब में पढ़ते हैं, और उसकी अगर हम दूसरी आयत में पढ़ें तो लिखा है, गिनती नंबर्स चैप्टर 20 और उसकी 2nd वर्स में पढ़ते हैं, लिखा है, और जमायत के लोगों के लिए वहां पानी ना मिला, सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हो गए। पानी नहीं मिला तो मूसा और हारून के खिलाफ वो इकट्ठे हो गए सारे। और उसके बाद अगर हम पढ़ें 6ठी आयत में, 6th वर्स में चलते हैं, लिखा है, और मूसा और हारून जमायत के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर औंधे मुंह गिरे, यानी खुदा की हुजूरी में, वो टैबरनेकल में जाके, चर्च में जाके खुदा की हुजूरी में वो गिर जाते हैं, अपने औंधे मुंह गिर जाते हैं, खुदा से फरियाद करते, खुदा से दुआ करते और खुदा से कहते हैं कि खुदावन
ये लोग जो ये इकट्ठे हुए हैं, इनको पानी की ज़रूरत है, ये कंप्लेन कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो लिखा कि वो औंधे मुंह जब गिरे तब खुदावन का जलाल उन पर जाहिर हुआ, और खुदा ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूं जमायत को और उनके चौपायों को पिलाना। यहां पर खुदा ने एक इंस्ट्रक्शन दी है जिसको याद रखना बड़ा जरूरी था और जिस पर अमल करना जरूरी था। खुदा जो कहता है अजीजों, इसलिए कहा जाता है कि खुदा का कलाम बहुत जरूरी है। हर वर्ड पे गौर करें, बड़े ध्यान से सुना करें कि क्या खुदा की इंस्ट्रक्शंस है। पहले जब पानी की जरूरत पड़ी तो वहां पर भी खुदा ने मूसा को कहा कि तू लाठी ले और वो चट्टान पे जा, होरब की चट्टान पे जा, और मैं वहां पर उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा, साथ पास में होऊंगा, उस अपनी लाठी को चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकल आएगा। और उस वक्त ऐसा ही किया। मगर यहां पर खुदा ने वो लाठी मारने के लिए नहीं बोला। यहां पर खुदा मूसा के ईमान के लेवल को भी और लोगों को भी ये जाहिर करना चाहता था, बताना चाहता था कि मैं खुदा हूं और मेरे नाम से जो कुछ कहा जाए, या मेरे बंदा जिसको मैंने ऑर्डेन किया है, चुना है, वो जो कुछ कहेगा मेरे नाम से मुझ पर ईमान रखते हुए, मैं वही करूंगा और वो सब कुछ हो जाएगा। आमीन। तो यहां पर खुदा ने कहा है, एक इंस्ट्रक्शन दी है 8वीं आयत में, गिनती 8 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों, सारे लोग जमा करो और उनकी आंखों के सामने, ठीक है, वो देख रहे हैं, वो सब जमा हो गए तुम्हारे, तो उनकी आंखों के सामने क्या करना है? चट्टान से कहो। हालेलुया। उनकी आंखों के सामने, लाठी तेरे हाथ में है, ठीक है, लाठी लेके जानी है साथ ही। वो एक अथॉरिटी है, खुदा की एक अथॉरिटी मूसा के हाथ में थी, वो अथॉरिटी थी। लाठी को नहीं छोड़ के जाना, खुदा की अथॉरिटी को नहीं छोड़ना। आमीन। खुदा ने मूसा को कहा लाठी लेकर जानी है साथ में तूने, मगर उस चट्टान को जाके फिर तूने कहना है। हालेलुया। लाठी को मारना नहीं है, चट्टान को तूने कहना है कि पानी दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे। चट्टान अपना पानी कहां से देगी? चट्टान के अंदर कौन सा पानी होता? खुदा की कुदरत है चट्टानों के अंदर से पानी निकालने की। आमीन। खुदा ने मूसा को कहा है कि उस चट्टान से कहो जाके कि अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। तूने अपना जुबान तूने इस्तेमाल करनी है। आज लाठी मारनी नहीं है, आज जुबान इस्तेमाल करनी है, ताकि ये लोग जाने कि मैं खुदा हूं जिसने तुझे चुना और तुझे अथॉरिटी दी है, और तेरे पास ये भी अथॉरिटी है कि तू चट्टान में से लोगों को पानी निकाल कर पिलाए। आगे लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं 10वीं आयत से, और मूसा और हारून ने जमायत को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों। मूसा और हारून आ गए, उन्होंने लोगों को सबको इकट्ठा किया है, और फिर इकट्ठा करने के बाद मूसा अब ये काम करने लगा है। अब वो उसको भूल गया कि खुदा ने क्या कहा कि इस चट्टान को कहना है कि पानी दे, दैट्स इट। मगर वो लोग इतने उससे झगड़ रहे थे और उन्होंने इतना मूसा को गुस्सा दिलाया हुआ था कि मूसा खुदा की बात सारी भूल गया कि खुदा ने मुझे क्या कहा है और पानी पिलाना है, तो खुदा ने मुझे एक सलूशन दी है। और जैसे पानी पहले भी निकला था चट्टान में से, आज भी निकल आएगा चट्टान में से, मुझे चट्टान से बस कहना जाके कि अपना पानी दे। तो यहां पर मूसा शुरू कहां से करता है? बजाय ये कहने के वहां पर खड़ा हो जाए और लोग सारे जमा हो गए, बजाय ये कहने के चट्टान अपना पानी दे, इन सब लोगों को प्यास लगी है, इनके जानवरों को प्यास लगी है, चट्टान मैं यहोवा के नाम से तुझे कहता हूं पानी दे।
अपने अंदर का पानी निकाल। चट्टान से उसी वक्त पानी निकलना शुरू हो जाता। पर मूसा ने क्या कहा है? सुनो ए बागियो सुनो ए बागियो। गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आ गया और लोगों ने उसको गुस्सा दिलाया है। सुनो ए बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? इस तरीके से वो जादूगर नहीं होते, वो इसे ऐसा ऐलान करते हैं। तमाशी और मदारी लोग ना, वो जो सड़कों पे आपने देखा होगा, वो ऐसे कहते हैं, ओके हम करके दिखाएंगे, ऐसा करें वैसा करें। अब मूसा भी वहां पर सब कुछ खुदा की बातें भूल गया है और उस गुस्से में और लोगों से कह रहा है, सुनो ए बागियो, हम इस चट्टान में से तुम्हें पानी निकाल के दिखाएं। और मूसा को उसको पुरानी बात याद थी कि मैंने लाठी मारी थी, पानी निकल आया था। आज भी वो उसके माइंड में वही चल रहा है। और क्या हुआ है आगे 11वीं आयत में, तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। एक बार भी नहीं मारी, 2 बार मारी। पहले एक ही बार मारी थी जब पहले पानी निकला। इस वक्त मूसा इतने गुस्से में है, उसने वो लाठी ली और 2 बार टक टक निकाल पानी। 2 बार मारी है लाठी और लिखा है मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमायत ने और उनके चपायों ने पिया। पर ये जो पर बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है, पानी तो निकल आया, क्योंकि वो लाठी जो है उसमें खुदा की अथॉरिटी थी, वो खुदा की कुदरत थी। वो भी मारने से पानी तो निकला है। बेशक मूसा ने कहा ही नहीं है कि पानी निकाल, मगर लाठी मारने की वजह से, क्योंकि हम पीछे खरूज की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जो मूसा की लाठी थी ना, वो खुदा की लाठी बन गई थी। कि खुद लिखा है कि वो खुदा की लाठी को लेकर अपने साथ वो गया और जो जो मौजे आगे होते रहे, वो खुदा की लाठी को बढ़ाता, खुदा की लाठी उठाता। वो अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी थी कि वो लाठी, मूसा की अपनी लाठी जो थी, वो खुदा की लाठी बन गई थी। ऐसी वो अथॉरिटी थी। तो यहां पर पानी तो निकला है उस अथॉरिटी से, खुदा की अथॉरिटी से, खुदा की कुदरत से, मगर लिखा है पर मूसा और हारून से खुदावन ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया, तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि मैंने कहा है कि जाके चट्टान से कहो, जस्ट स्पीक टू द रॉक, चट्टान से कहो कि अपना पानी दे। तुमने यही सोच समझा कि नहीं, पहले भी लाठी मारने से पानी निकला था, आज भी लाठी कहने से शायद पानी ना निकले, मारने से ही निकलेगा पानी। तुमने मेरा यकीन नहीं किया और लोगों के आगे मेरी इज्जत नहीं करवाई। खुदा कह रहा है तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस, मेरा आदर, हिंदी का वर्ड आदर मेरा करवाते, तुम मेरी इज्जत करवाते, मेरी तकदीस नहीं की, मेरा यकीन नहीं किया और बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचने पाओगे। दोनों को कह दिया, हारून को भी, मूसा को। खुदा ने कहा तुमने मेरी इज्जत नहीं कराई, मेरा यकीन ही नहीं किया कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन तुम्हें दी थी उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तुम करते और पानी लोगों को पिलाते। अब ये बात है, तुम्हें जो गुस्सा आया ना, तो खुदा का कहने का मतलब ये था, तुम्हें गुस्सा आ सकता है तो मुझे भी गुस्सा आ सकता है, और मुझे आया इस वक्त गुस्सा कि तुमने मेरी इज्जत नहीं करवाई, मेरी बेइज्जती करवा दिया लोगों के आगे, और मेरी इज्जत नहीं, मेरी तारीफ, मेरी आदर नहीं करवाया, मेरा मुझे अपलिफ्ट नहीं किया कि सिर्फ मेरे नाम से जाके इस चट्टान को कहते। तुम्हें गुस्सा आया तो आज मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि तुम दोनों उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकोगे, लोगों को नहीं ले जा सकोगे, तुम नहीं जा सकोगे। खुदा कह रहा है 13वीं आयत में लिखा है, 12वीं आयत में, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने तुम उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे, तुम नहीं पहुंचाने पाओगे। अजीजों, इस गुस्से का इतना नुकसान
मूसा ने उठाया, हारून ने उठाया। मूसा जिसके बारे में लिखा है वो दुनिया का सबसे हलीम इंसान था, मगर वो प्रॉमिस लैंड में अपना कमीशन पूरा नहीं कर सका, प्रॉमिस लैंड में लोगों को नहीं पहुंचा सका, क्योंकि खुदा ने कहा नहीं, तूने ये मेरी इज्जत नहीं करवाई, तेरी डेस्टिनी जो है वो कैंसिल हो गई। इब्लीस ने ऐसा वहां पर काम किया है, वो स्पिरिट ऐसी वहां पर, वो स्पिरिट ने मूसा को मैनिपुलाइज किया, उसके माइंड को, कि वो खुदा की बातें ही भूल गया। आगे हम अगर इस्तिस्ना की किताब में अगर हम पढ़ें, ड्यूट्रॉनमी में, ड्यूट्रॉनमी फर्स्ट पहला बाब, इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब और 37 आयत में अगर हम पढ़ें तो मूसा लोगों को कहता है, लोगों को कह रहा है, मूसा बता रहा है, लोगों से बात कर रहा है वो, तो मूसा लोगों से कहता है, और तुम्हारे ही सबब से, क्योंकि लोगों ने मूसा को इतना गुस्सा दिला दिया था कि मूसा खुदा की बात, इंस्ट्रक्शंस भी भूल गया था। तो मूसा लोगों को कह रहा है, बता रहा है, उनको रियलाइज करवा रहा है कि और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद मुझ पर भी गुस्सा हुआ और ये कहा कि तू भी वहां जाने ना पाएगा। मूसा उनको बता रहा है कि तुम पर तो गुस्सा होता ही रहता है खुदा, क्योंकि तुम बुड़बुड़ाते और झगड़ते रहते हो और तुम नहीं जाओगे, पर तुम्हारे सबब से खुदा मुझसे भी गुस्सा हुआ है और उसने कहा कि तू भी नहीं वहां जाएगा। ये लोग तो जाएंगे नहीं, तू भी नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे भी गुस्सा आया। ये खतरनाक बात है। और उसके बाद इस्तिस्ना में भी, इस्तिस्ना की किताब में एक चीज और पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं, 3rd चैप्टर में, चैप्टर 3, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 3, अजीजों मेरी दुआ है कि आप इन बातों को समझें जो बताई जा रही हैं, जो सिखाई जा रही हैं, क्योंकि हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा गुस्सा आता है जो हम अपनी डेस्टिनी से हाथ धो बैठते हैं, अपनी बरकतों से हाथ धो बैठते हैं, बहुत कुछ का नुकसान हमारा हो जाता है और गलत कोई स्टेप्स भी हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर इस्तिस्ना डिट्रॉनमी चैप्टर 3 और उसकी 23 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो 23 से 26, 3 आयतें पढ़ते, 23, 24, 25, 26, 4 आयतें लिखा है, उस वक्त मैंने, यानी मूसा कह रहा है, ये मूसा लिख रहा है, मूसा कह रहा है, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है सब बातों को इस्तिस्ना में, ड्यूट्रॉनमी में, वो मूसा कह रहा है कि उस वक्त मैंने खुदावंद से आजिज़ी के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ा आजिज़ होके दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की है मैंने खुदावंद से। जब खुदा ने कहा ना कि दैट्स इट, यू आर नॉट गोना गो देयर, तुम नहीं ले जा सकते ये लोगों को, ना तुम खुद जाओगे, तो मूसा कहता है मैंने खुदावंद से आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की कि ए खुदावंद, खुदा तूने अपने बंदा को अपनी अजमत और अपना जोरावर हाथ दिखाना शुरू किया है, क्योंकि आसमान में या जमीन पर ऐसा कौन माबूद है जो तेरे से काम या करामात कर सके। अब खुदा को बता रहा है कि मूसा कि खुदा तुझ जैसा कौन है, कौन सा ऐसा खुदा है, कौन सा ऐसा माबूद है, क्या कौन सी ऐसी हस्ती है जो तुझ जैसे काम कर सके, तुझ जैसे करामात, मिरेकल्स जो है वो दिखा सके। तो 25 आयत में लिखा है, सो मैं तेरी मिन्नत करता हूं। मूसा खुदा से कह रहा है कि मैंने ऐसा खुदा से कहा, बड़े आजिज होके, बड़े नम्र होके, बड़ा अपने आप को झुका के नीचे माफी के साथ खुदा से मैंने कहा है कि सो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे पार जाने दे, कि मैं भी उस अच्छे मुल्क को जो यर्दन के पार है और उस खुशनुमा पहाड़ और लुबनान को देखूं।
26 आयत में ऐसा लिखा है, लेकिन खुदावंद तुम्हारे सबब से फिर मूसा ने उसको कहा, उनको कह रहा लोगों को, मूसा बेचारा he was really regretting, लोगों को फिर से कहता है कि तुम्हारे सबब से। पहले हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, और यहां पे भी मूसा उनको कह रहा है, लेकिन खुदावंद तुम्हारे सबब से मुझसे नाराज था। तुम्हारे सबब से खुदावंद मुझसे नाराज था और उसने मेरी ना सुनी, बल्कि खुदावंद ने मुझसे कहा कि बस कर, इस मजमून पर मुझसे फिर कभी कुछ ना कहना। ओह माय गॉड अजीजो, एक ऐसा टाइम था कि मूसा जब पहाड़ पे गया था पहली दफा, तो बहुत दिन हो गए, तो बनी इस्राइल ने, सबको पता है कि वो उन्होंने हारून से कह के वो सोने का बछड़ा बनवा लिया और वो उस कोई खुदा मान के उसके आगे नाचने लगे, कुर्बानियां चढ़ाने लगे, सारा कुछ पूजने लगे उसको। मूसा जब वापस आ रहा था तो उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, और उसको उस वक्त भी गुस्सा आया, और मूसा ने उस वक्त उस गुस्से में भी क्या किया था, वो जो तख्तियां, जो 10 हुक्म खुदा ने तख्तियां बना के दी, टैबलेट्स बना के दी, पत्थर की लोहें बना के दी थी, उस पे खुदा ने अपने हाथ से मूसा को लिख के दिया था, 10 हुक्म लिख के दिए थे। वो मूसा ने वो देख करके लोग क्या कर रहे हैं, और इन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया, और वो एक बछड़े की, एक बुल की, एक कैफ की पूजा कर रहे हैं। मूसा को उस वक्त भी गुस्सा आया, मगर वो गुस्सा एक रूहानी गुस्सा था, वो गुस्सा एक खुदा का गुस्सा, खुदा का कहर भी था उसके अंदर, गुस्सा था, और उसने वो टैबलेट्स जमीन पे मारी और तोड़ दी। वो तख्तियां मूसा ने 10 हुक्म खुदा के हाथ से लिखे हुए, खुदा के हाथ की बनी हुई तख्तियां, उस गुस्से में मूसा ने उनको तोड़ दिया। खुदा ने उस वक्त उस गुस्से की सजा मूसा को कोई नहीं दी, उससे कुछ खुदा ने वो नहीं कहा। मगर आगे हम दोबारा अगर आगे पढ़ें गिनती की किताब में, तो वहां पे मूसा को फिर से एक बात जरूर है कि मूसा को खुदा ने कहा था कि अब वो तख्तियां तू खुद बना के लेकर आ, तो मैं उस पर लिख दूंगा। तो खुदा वो तख्तियां बना के पहाड़ पे लेके जाता है खुद, बट वो डिफरेंट बात है। पर वहां पर क्या हुआ, गुस्सा भी आया, तख्तियां भी तोड़ दी, और उसके बाद खुदा बड़ा ही नाराज हुआ बनी इस्राइल से, गुस्से में आया, खुदा का कहर भड़का, और खुदा ने कहा कि मैं इनको सबको अब खत्म कर दूंगा, आई विल जस्ट किल देम ऑल, सारों को मैं खत्म कर दूंगा। मूसा खुदा के आगे गिर गया, खुदा से दुआ करने लगा, खुदा से लोगों के बिहाफ पे माफी मांगने लगा, यहां तक कि मूसा कहने लगा, खुदा तो इनको भी, अगर तू इनको माफ नहीं करेगा और यहां से आगे नहीं लेके जाएगा, इनको प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचाएगा, तो इन्होंने जो गुनाह किया है, तू ऐसा कर के मेरा भी नाम अपनी बुक ऑफ लाइफ में से, किताबे हयात में से मेरा भी नाम मिटा दे। मूसा यहां तक खुदा उनके आगे आजिज हुआ, निम्र हुआ, अपने आप को उसने झुकाया और खुदा से लोगों के बिहाफ पे माफी, तो खुदा ने उसकी वो बात वहां पर सुनी, खुदा का गुस्सा टला। पर यहां पर खुदा कहता है, जब मूसा खुदा से माफी मांग रहा है अपने लिए कि जो गुस्से की वजह से उससे जो गलती हुई है, खुदा की इंस्ट्रक्शंस नहीं उसने पूरी की और खुदा की इंस्ट्रक्शंस को वो भूल गया, वहां पर खुदा कहता है कि मूसा बस कर अब माफी मांगनी, बस कर मुझसे ये मिन्नत समाजियत करनी, इसके मुतालिक तू अब मुझसे बात ही ना कर। यहां पे लिखा 26 आयत में, इस्तिस्ना 3 बाब की 26 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन तुम्हारे सबब से मुझसे नाराज था और उसने मेरी ना सुनी, बल्कि खुदावन ने मुझसे कहा कि बस कर, इस मजमून पे, इस टॉपिक पे पर मुझसे फिर कभी कुछ ना कहना। खुदा कहने लगा, डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस टॉपिक, दैट्स इट, मैंने जो कह दिया ना, तू यू आर नॉट गोइंग टू गो देयर, तू उस प्रॉमिस लैंड में, उस वादा किए हुए मुल्क में, उस अच्छे मुल्क में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वहां पर तू नहीं जाएगा। इस टॉपिक पे आज के बाद मेरे साथ बात ना करना।
खुदा इतना उस बात से कि मूसा जिसको मैंने इतना हलीम बनाया, इसके अंदर जो स्पिरिट है, इसके अंदर जो मैंने रूह अपनी डाली है, वो उस रूह को इसने बुझा दिया है, उस रूह को उसने नाराज रंजीदा किया है। खुदा की रूह कौन है? खुदा की रूह, खुदा का रूह खुदा खुद है। खुदा का स्पिरिट जो है वो खुद खुदा है। स्पिरिट ऑफ गॉड कि क्या है जो मूसा के अंदर, मूसा के ऊपर खुदा ने डाला, मूसा के अंदर डाला, वो खुदा खुद है। और खुदा बुझ गया, खुदा नाराज हो गया, खुदा रंजीदा हो गया। बहनों भाइयों, आज इसको हम यहीं खत्म करते हैं, रोकते हैं, और नेक्स्ट वेडनेसडे को हम इसको और आगे चलेंगे। न्यू टेस्टामेंट में भी कुछ चीज़ें देखेंगे कि गुस्सा जो है उसमें हम क्या कुछ खो बैठते हैं। और आज भी हम दुआ करेंगे गुस्से के लिए। नेक्स्ट बुध को भी फिर से दुआ करेंगे गुस्से के लिए ही, गुस्से की स्पिरिट के लिए, कि वो निकले, जिसके अंदर भी गुस्से की स्पिरिट काम कर रही है। मैं एक और बात बता के आपको मैं बंद करता हूं इसको, फिर हम दुआ करते हैं। यीशु की एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना 15 बाब में, जॉन चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15 में, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। उसमें एक बात है जो हम नोट करते हैं आज, और हम फिर दुआ करते हैं उसके लिए। अगर मैं इसको सब बहुत दफा हमने पढ़ा है, सुना है, फिर से पढ़ते हैं इसको। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। तो ये हम यीशु में, खुदा यीशु मसीह में रहे, वो हम में रहे, तो हम फल लाएंगे। हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आगे एक बात पढ़ते हैं, और अगर कोई, 6 वर्ष में पढ़ रहा हूं, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम खुदावंद से मांगेंगे कि हमारे अंदर से गुस्से की जो भावना है, गुस्से की जो स्पिरिट है वो निकले। मगर यहां पर मैं ये 6ठी आयत पर आपका ध्यान एक्चुअली लाना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है डाली। अजीजों, ये बड़ी डीप बात है। इसको समझने के लिए हम आम तौर पे तो ये ऐसा ही समझते हैं कि ऑफ कोर्स अगर जैसे कोई डाली फल नहीं रहा रही, काटी जाएगी, काट के फेंक दी जाएगी, सूख जाएगी, तो लोग उसको जमा करके आग में जला देंगे। पर लिटरली, फिजिकली देखने में ऐसा ही लगता है, पर इसका जो रूहानी मतलब है
रूहानी इसका डीप मतलब यह है, मैं आपको बताता हूं, कि जो कोई डाली, जो कोई शख्स, इंसान या कोई भी यीशु में कायम नहीं रहता, वो क्या होता है उसका? वो एक तो पहली बात क्या होता है, वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक ही, यूहन्ना की इंजील में ही, और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, मुकाशफा की किताब में भी और भी जगह पे, कि आग में डालने का काम लोगों का नहीं है, ठीक है, जो सजा के तौर पे। वो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो फरिश्ते हैं जो आएंगे, लोगों को जमा करेंगे और जो गुनाहगार हैं उनको वो आग में डालेंगे। यहां पर लोगों से मुराद ये है कि हम जब यीशु में कायम नहीं रहते तो हमारे अंदर जो कुछ उसकी बातें हैं, जो कुछ उसके फल हमारे अंदर, क्योंकि हम डाली हैं ना, हमारे अंदर अगर फल भी लगे हुए तो हम उसके अंदर अगर कायम नहीं रहे तो वो फल भी सूख जाएगा। और जैसे कलाम में लिखा ना, हम एक ज़बूर में भी पढ़ते, पहले ज़बूर में भी, कि सादिक जो है उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता और वक्त में वो फल लाता है। आमीन। सादिक की तो जो शख्स जो भी इंसान है, चाहे वो सादिक ही है, कोई राइचस पर्सन है, वो अगर यीशु में कायम नहीं रहा तो उसका वो फल भी सूख जाएगा, वो खुद भी सूख जाएगा, क्योंकि वो डाली है। आमीन। वो एक ब्रांच ही है और वो सूख जाएगा। और कैसे? और वो जब सूख जाएगा तो लोग कोई भी बात करेंगे ना, जरा सी भी बात करेंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि यीशु की अनॉइंटिंग, यीशु का कलाम, यीशु की बातें, यीशु की नेचर उसमें नहीं रही, क्योंकि उसको वो कायम ही नहीं रहा यीशु में। तो लोग छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आएगा। आई मीन, गुस्सा आएगा उस शख्स को, उस बहन को, उस भाई को, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा और लोग उसके जज्बात से खेलेंगे, उसको गुस्सा दिलाएंगे और उसको आग में झोंक देंगे। आपको पता है ना, हम ये एक आम बात है कहने की कि ये गुस्से में आग बगोला हो रहा है। तो गुस्से में आग बगोला होने का मतलब यही है, यहां पर जैसे हम पढ़ रहे हैं कि लोग हमारे फिर जो इमोशंस हैं उनसे वो खेलते हैं और हमें जरा सी भी कोई बात कहते हैं तो वो गुस्सा आ जाता है। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपने देखे होंगे, आप खुद भी हो सकते हैं वैसे, कि कोई भी बात, कोई अगर जरा सी कोई बात कर दे, चाहे वो आपको बात शायद वो समझ ना आने पाए, या इब्लीस आपके कानों में उसका गलत मतलब डाल दे, आपके माइंड में उस बात का कुछ गलत मतलब डाल दे, आपको फौरन गुस्सा आ जाएगा, आपको फौरन गुस्सा आ जाएगा और आप गुस्से से आग में झोंके जाएंगे। लोग आपको आग में झोंक देंगे और फिर आप जलकर भुनकर खत्म हो जाएंगे। आप जल भुनकर खुद ही जो है अपना नुकसान करेंगे। अभी हम वो आमोस नबी की किताब में वो उसका चौथे बाब की जब स्टडी कर रहे थे संडे को, तो उसमें भी एक लिखी थी बात, क्या तू लुकटी नहीं जिसको मैंने आग में से निकाला है। कभी कभी हम जब गुस्से में आ जाएं तो अचानक खुदा का पाक रूह हमें आके मलामत करने लगे कि गुस्से में ये काम नहीं करना, और गुस्से में आग बगोला हो रहे और हम कोई गुनाह करने जा ही रहे हैं तो खुदा हमें रोक ले। खुदा का पाक रूह हमें मलामत करने लगे और हम उस गुनाह करने से बाज आ जाएं, वो स्टेप लेने से बाज आ जाएं, तो हम वो जलते जलते भी खुदा हमें निकाल लेगा। हम वो एक लुकटी की तरह होंगे कि जलते जलते भी बच गए। आमीन। झपट के खुदा का रूह हमें उसमें से निकाल लेगा, उस आग में से। बट जरूर है अजीजों कि हम यीशु में कायम रहें, वो हम में कायम रहे, तो ना हम फिर सूखेंगे, ना हमारा फल सूखेगा और ना हमें कोई आग में जला सकेगा।
जिसको भी छोटी छोटी बातों पर भी जिस शख्स को गुस्सा आता है या आग बगोला हो जाता है ना, किसी भी बात पर उसको गुस्सा लगता है, आम बातों पर बीवी ने कुछ कहा तो गुस्सा आ गया, बच्चों ने कुछ कहा तो गुस्सा आ गया, हस्बैंड ने कुछ कहा तो गुस्सा आ गया, छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा आता रहता है और लोग आग में वो जलते रहते हैं। लोग ही उनको गुस्सा दिलाते हैं और लोग ही, उसका मतलब है कि लोग उनको इकट्ठा करके, उनके इमोशंस को इकट्ठा करके उनको आग में झोंक देते हैं, यानी गुस्से के हवाले कर देते हैं, फिर वो जल जाते हैं लोग। और जलने का अजीजों, अगर साइंटिफिक स्टडीज देखें एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में, तो ये बहुत सी बीमारियों का भी जो ये जड़ है गुस्सा, बहुत सी बीमारियां गुस्से की वजह से ये लोगों की जिंदगी में आती हैं। और उसमें ब्लड प्रेशर है, उसमें डिप्रेशन है, उसमें एंजाइटी है, उसमें स्किन डिजीज है, उसमें आर्थराइटिस है, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, हेडेक है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो जिन लोगों को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, ये उनके अंदर ये बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा काम करती हैं। और जो लोग खुश रहते हैं उनके अंदर ये बीमारियां नहीं हैं, और किसी ना किसी और वजह से आ सकती है, मगर गुस्से के सबब से ये बीमारियां ज्यादा ट्रिगर होती हैं और बल्कि जन्म लेती हैं। ये गुस्सा इन बीमारियों का बीज है बहुत से लोगों में, बहुत सी बहनों में, बहुत से भाइयों, फीमेल्स, मेल्स में, बच्चों में, बड़ों में। और ये हम तो इंसान को खुदा ने बनाया है, इंसान के अंदर नेचर तो है गुस्से की। आप देखोगे कि ये जो छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं तो बच्चों के अंदर कितना गुस्सा होता है, न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर गुस्सा है, और वो थोड़ी सी होश समाते, हाथ पैर उनके ठीक ठाक थोड़ा हिलने शुरू होते हैं तो उनके अंदर वो गुस्सा और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। वो छोटे बच्चे तो मुट्ठी बंद करके ही वो पैदा होते हैं, मुट्ठी दिखा रहे होते हैं। और हमने कई दफा देखा, हमारे भी 3 बच्चे हमने पाले हैं, बड़े, अब तो खुदा का शुक्र है। बच्चे दूध की बोतल ठंडी हो गई या ठंडी दी है, उन्होंने बोतल फेंक देनी है। ये कहां से आ गए, उनको किसने सिखाया कि बोतल फेंक दो, ना मतलब ना पियो, या मां को पता लग जाएगा ये ठंडी है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म भी है, बहुत ज्यादा, तो वो भी फेंक देनी, या कोई और कुछ भी हो, कुछ भी है। गुस्सा उन बच्चों को कौन सिखाता है? ये नेचर में आता है, नेचर में आता है, वो नेचर में है। बट उस नेचर को फिर का इब्लीस फायदा उठाता है। गुस्से की जो स्पिरिट्स जो हैं, जो गुस्से को, एंगर को ट्रिगर करती हैं, एंगर को वो प्रोड्यूस करती हैं और एंगर को स्टिर अप करती हैं, उनको वर्गलाती हैं एंगर को, और उसको आग की तरह वो एंगर जो है वो भड़कने लगता है इंसान। वो स्पिरिट्स को निकालना, दूर करना, रिब्यूक करना बहुत जरूरी है। अजीजों, हम नेक्स्ट वेडनेसडे को और बातें सीखेंगे, मगर आज इतनी ही बातें को रखते हैं और दुआ करते हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे मैं सिखाना चाहता हूं, हम बुध के दिन बहुत सारी ऐसी बातों के लिए बातें सीखते हैं खुदा के कलाम में से, जो हमारी शिफा के लिए हों, जो हमारी तंदुरुस्ती के लिए हो, हमारी डिलीवरेंस के लिए हो, हमारी रेस्टोरेशन के लिए हो, हमारी सलामती के लिए हो, हमारी शांति के लिए हो, हमारी ताजगी के लिए हो, हमारी तरक्की के लिए हो। हालेलुया, हमारी तरक्की के लिए हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और हमारी जो जिंदगी है वो खुशियों से भरी रहे, गुस्से से नहीं, खुशी से भरी रहे। हम खुश रहें। पौलुस रसूल कहता है, मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। 2 दफा रिपीट करता है कि हम खुश रहें, खुदावन में खुश रहें। So, let's pray. This is very important to get rid of the spirit of anger. कि जो बदरू है, गुस्से की बदरू जो है, उससे हम नजात पा सकें, हम उससे छुटकारा पा सकें, उससे हम डिलीवर हो सकें। आपके अंदर अजीजों, आज शाम अगर आपने ये सब बातों को सुना है और आपकी जिंदगी में
अगर आपको तरह तरह की बातों पर गुस्सा आता है और या लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, लोग आपको आग में झोंक देते हैं, जैसा कि लोगों ने मूसा को आग में झोंक दिया, उसको गुस्सा दिलाया और वो खुदा की बातें भूल गया, खुदा की इंस्ट्रक्शंस भूल गया, अपनी जुबान को इस्तेमाल करना भूल गया। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। जस्ट लुक एट, इमेजिन, एनालाइज योर ओन लाइफ। जस्ट लुक एट योर ओन लाइफ। अपने गिरेबान में झांके, अपनी जिंदगी में झांके कि क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार गुस्सा दिलाते हैं। यकीन करें, उन लोगों में गुस्से की स्पिरिट काम कर रही है जो उन लोगों को इस्तेमाल करती है आपको गुस्सा दिलाने के लिए और आपको आग में झोंकने के लिए। फिर वो स्पिरिट जो है वो उसको ये मौका मिलता है कि आप गुस्से में आए, आप आग में झोंक दिए जाएं, आपका जो रूहानी फल है यीशु वो भी सूख जाए, यीशु की जो कुव्वत और कुदरत और उसका मसा, उसकी बातें जो आपके अंदर है वो भी खत्म हो जाए, सूख जाए और आप फेंक दिए जाओ और आप सूख जाओ और आपको आग में झोंक दिया जाए। तो बहनों भाइयों, दुआ करने की जरूरत है कि वो इर्द गिर्द जो आपके लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, उनकी जिंदगी में भी वो गुस्से की स्पिरिट जो है वो स्पिरिट उनकी जिंदगी में काम ना करने पाए, वो उनको मैनिपुलाइज ना करने पाए, उनके माइंड को कंट्रोल ना करे कि वो आपको कोई ताना दे या आपसे कोई झगड़ा करें या आपसे कोई बात ऐसी करें और या अच्छी बात भी करें वो, तो इब्लीस उसको इंटरप्रेट करके आपके माइंड में जिस तरीके से डाले आपको गुस्सा आ जाए। तो अजीजों, हम दुआ करें कि वो स्पिरिट्स जो हैं आपके घर में, स्पेशली आपके आसपास, आपकी जॉब पर, आपकी कलीसिया में या किसी जगह पर भी वो स्पिरिट्स जो हैं, वो बदरुएं जो गुस्सा की, एंगर की, कहर की, वो काम ना करने पाए, ना लोगों में, ना आपके बच्चों में, ना आपकी बीवी में, ना आपके हस्बैंड में, ना आपके माँ बाप में, ना आपके बहन भाइयों में। कोई भी वो स्पिरिट जो है वो काम ना करने पाए जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, जो और फिर उस गुस्से में आप कुड़ते रहते हैं या कुड़ती रहती हैं। उस गुस्से में आपकी शायद सर दर्द हो सकती है। इब्लीस आपकी जिंदगी में, आपकी बॉडी में आपके सर दर्द ला सकता है। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो उस गुस्से में। हो सकता है आपको स्किन प्रॉब्लम होती हो, ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती, और स्किन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो गुस्से की वजह से लोगों के अंदर आती हैं। माइग्रेन है वो भी गुस्से की वजह से आता है, और हेडेक्स हैं डिफरेंट किस्म की। आपकी ये जो शोल्डर्स हैं, ये जो गर्दन की रगें हैं, पट्टे हैं, ये गुस्से की वजह से कभी कभी स्टिफ हो जाती हैं। आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस हड्डियों का, जोड़ों का आर्थराइटिस आपकी बॉडी में काम करना शुरू करता है, वो अपना काम दिखाना शुरू करता है गुस्से की वजह से। गुस्से की स्पिरिट जो है वो आपके अंदर ये फिर बीमारियां लेकर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये बीमारियां सिर्फ गुस्से की सबब से आती, और भी वजूहात उसकी होती हैं बड़ी, मगर एंगर इज द मेजर थिंग कि ये एंगर जो है, गुस्सा, कहर जो है, ये आपके अंदर ये बीमारियां डालता है। डिप्रेशन आपके अंदर गुस्सा लेकर आता है, वो गुस्से की स्पिरिट लेकर आती है। सो वी नीड टू ब्रेक द स्पिरिट ऑफ एंगर, द स्पिरिट ऑफ wrath, गुस्से की, कहर की, बदरू को निकालना है, उसको तोड़ना है, उसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करना है। आज अजीजों, हमने दो शख्स जो ओल्ड टेस्टामेंट में हाबिल और काइन के बारे में भी
सीखा कि कैसे काइन को गुस्सा आया, उसने हाबिल को कत्ल कर दिया, कैसे मूसा को गुस्सा आया और वो अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल मकसूद जो खुदा ने ठहराई थी उसके लिए, उसको खो बैठा, वहाँ पहुँच नहीं सका, वहाँ जा नहीं सका। और खुदा ने भी मना कर दिया कि जो तुझे जो गुस्सा आया है, जिसकी सबब से तूने ये किया है और मेरी बात नहीं मानी, तू वहाँ नहीं जा सकता और मुझसे इस टॉपिक पर कभी बात ना करना। नूह को गुस्सा आया और वो बजाय उसके वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे कि मैं नशे में नंगा हो गया, बेसुध हो गया, बेहोश हो गया, या मेरे को अपनी होश ही नहीं रही और मैंने कपड़े उतार के नंगा पड़ा हूं, बजाय इसके वो गुस्सा हुआ। बेशक बेटे का भी गुस्सा था, मगर उसने बेटे की अगली जनरेशन को लान तान किया, बद्दुआएं दी हैं। जो लानत खुदा ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया कि वो लानत, वो गुनाह की लानत दूर हो। नूह ने फिर से, गुस्से ने फिर से, वो गुस्से की बदरूओं ने जो नूह के तूफान से पहले लोगों में काम करती थी, वो बदरूएं तो नहीं मरी थी ना, वो बदरूओं ने किसी ना किसी तरीके से मौका देकर नूह में भी गुस्सा डाला और उसने सारी जनरेशन को अपने बेटे की आगे लान तान किया और लानतें भेजी उन पर। इसी तरीके से हम भी गुस्से में अजीजों अपने मुंह से तरह तरह की लान तान भी निकालते हैं और खुद ही वो जलते रहते हैं, अंदर से कुड़ते रहते हैं। और एक दिन आता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है और गुस्सा और एंगर की स्पिरिट जो है हमारी लाइफ को भी कम करती है। हमारी जो रियली लाइफ हमारी जो खुदा ने ठहराई है उसको भी वो कम कर देती है। एंगर की स्पिरिट, एंगर की जो स्पिरिट है, जो बदरू है गुस्से की, वो हमारी जिंदगी के दिनों को भी घटा देती है। हमारी जिंदगी क्योंकि बीमारियों के सुपुर्द करती है वो। हालेलुया। आइए दुआ करते, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं आज। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन प्यारे सुबानी बाप, आज शाम हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन के तेरे नाम को सारा जलाल और इज्जत मिले। खुदावन यीशु, तू जो हम इस महीने में जो ये खुशियां मना रहे हैं, खुदावन तेरे आने की खुशियां कि तू चरनी में पैदा हुआ, तूने अपने आप को खुदावंदा आजिज किया, तूने अपने आप को छोटा किया, तूने आप को कम तौर किया कि तू खुदावन तूने अपने आप को खुदा के बराबर होने की चीज ना समझा, बल्कि तू खुदा ही था और खुदा चरनी में आ गया, कलमा खुदा मुजस्सम हुआ। खुदावन तूने अपने आप को इंसान बना लिया और इसीलिए बनाया कि खुदावन तू हम सबको जिंदगी दे सके, सलामती दे सके, सारी दुनिया को शांति दे सके। खुदावन यीशु, तुझ में तेरे पाक रूह को हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरा पाक रूह हमें खुदावन उन रास्तों पर ले चले। खुदावन यीशु, तेरे यीशु नाम के वसीला से, तेरे यीशु नाम की खातिर, सदाकत की खातिर हमें खुदावन रास्तबाजी को और तेरी रास्तों पर वो पाक रूह हमें ले चले कि हमें गुस्सा ना आए और हम किसी रास्ते पर भटक ना जाएं। खुदावन यीशु, हम तेरे पास आते हैं, मैं तेरा खादम होते हुए अपने को आपको तेरी हजूरी में खुदावंद हम्बल करता हूँ, निमर करता हूँ, आजिज करता हूँ। खुदावंद यीशु, अपनी खानदान को, अपनी बीवी को, अपने घराने को और अपने हम खिदमत भाइयों को, अपने खुदावंद हम खिदमत भाई जो पास्टर्स मेरे साथ काम कर रहे, खुदावंद अपनी कलीसिया के लिए, अपने पूरे घराने के लिए, खानदान के लिए, बहन भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ कि आज खुदावंद तेरे यीशु नाम में अगर किसी किस्म की, और तेरे लोग जो आज इस इबादत में शामिल हैं, अगर खुदावंद यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूं कि किसी किस्म की अगर कोई ऐसी स्पिरिट जो खुदावंद गुस्से की स्पिरिट है, जो खुदावंद जो दुबका बैठा है, इब्लीस जो गुनाह है वो दुबका बैठा रहता है कि हम कब गुस्से में आए और वो अंदर आ जाए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमेशा खटखटाता है, तू कभी भी दुबका नहीं बैठा, बल्कि तू खटखटाता है कि हम दरवाजा खोले तो अंदर आए। पर खुदावंद हमारा गुस्सा हमारे लिए वो कहर बन जाता है, वो खुदावंद हमारा गुस्सा हमारे लिए वो बन जाता है कि हम इब्लीस के लिए दरवाजा खोलें, इब्लीस के लिए दरवाजा खोलें। वो इब्लीस की नॉकिंग जो गुस्से के सूरत में हमारी जिंदगी में आती है, खुदावंद यीशु आज मैं तुझसे दुआ करता हूं कि जो तेरे लोग जो इस वक्त इस इबादत में शामिल हैं, खुदावंद हमारी कलीसिया के लिए भी, अपने घरानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए जो इस वक्त फेसबुक पर या यूट्यूब पर कहीं पर भी खुदावंद इस कलाम को सुन रहे और उसको गौर कर रहे हैं, उस पर यीशु के नाम
से मैं दुआ करता हूं तमाम तर स्पिरिट्स ऑफ एंगर को यीशु के नाम पे वो निकल आए इस वक्त, इसी वक्त इनको छोड़े। स्पिरिट ऑफ एंगर, गुस्से की बदरुएं, रात की कहर की बदरुएं यीशु के नाम से अभी इन लोगों को छोड़े, इन बच्चों को छोड़े, इन बड़ों को छोड़े, इन बहनों को छोड़े, इन भाइयों को छोड़े, इन बुजुर्गों को छोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी वक्त गुस्से की बदरुएं अभी इसी वक्त निकल आए। कोई भी गुस्से की बदरू है निकल आए यीशु के नाम से। कहर की बदरू निकल आए। स्पिरिट ऑफ एंगर, आई कमांड यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, come out in the mighty name of Jesus. If there are any spirit of anger working in anybody right now, in the mighty name of Jesus, I command you, come out. गुस्से की बदरू किसी के अंदर भी इस वक्त जो भी किसी के अंदर भी काम कर रही है, वो खासकर वो लोग जो गुस्से की वजह से बीमार हैं, गुस्से की उनके माइग्रेन है, हो सकता है उनकी ये बीमारियां, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, ये पट्ठों की दर्दें, खिंचाव, गर्दन का खिंचाव, उनकी जिंदगी में गुस्से की बदरू ने डाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं इसी वक्त वो गुस्से की बदरू बाहर निकल आए राइट नाउ। खुदावन यीशु मसीह के कादिर नाम में तुझे हुक्म देता हूं, गुस्से की बदरू अभी इसी वक्त बाहर आ जाए, अभी इसी वक्त बाहर आ जाए। कहीं पर भी है मेरे लोग, मेरे अजीज, मेरे बहन भाई, जहां पर भी हैं, यीशु के नाम में मैं खुदा की लाठी को इस्तेमाल करता हूं और बदरू, तो सारी गुस्से की बदरू तुझे हुक्म देता हूं, गुस्से की बदरुएं सारी सुन ले इस वक्त। मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी इसी वक्त बाहर आ जाए, अभी इसी वक्त बाहर आ जाए। गुस्से की बदरू का सारा ठिकाना, अपना सामान बांधो और निकलो वहां से, निकलो इस भाई के अंदर से, निकलो इस बहन के अंदर से, निकलो इस बेटे के अंदर से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तुझे सारा जलाल और इज्जत और तारीफ और ताजीम मिले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से। और मैं खुदावन यीशु तेरा खादम होते हुए तेरे यीशु नाम की अथॉरिटी इस्तेमाल करता हूं, तेरे जिंदा लहू से इन सब लोगों को नहलाता हूं, तेरी आग का मसा मांगता हूं, तेरी आग के वसीला से तेरी पाकरू की आग मैं इन लोगों पर भेजता हूं। और आज इस वक्त मैं हुक्म जारी करता हूं कि ये गुस्से की बदरू ने जो भी इन लोगों में बीमारियां डाली हैं, अगर किसी के अंदर कोई हेडिक डाली हुई है, हेडिक सर की दर्द डाली है, कंधों की, पट्ठों की, गर्दन की दर्द डाली हुई है, यीशु के नाम से बाहर निकल आए, बाहर निकल आए। आर्थराइटिस की बदरू इसमें से बाहर निकल आए जो गुस्से की बदरू ने डाली है, यीशु के नाम से आर्थराइटिस सारा दूर हो जाए। घुटनों में से, टखनों में से, पैरों में से, कूलों में से, उंगलियों में से, जोड़ों में से, कंधों में से, यीशु के नाम से आर्थराइटिस की बदरू आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभी निकल आए यीशु के नाम से, इसी वक्त निकल आए, इसी वक्त निकल आए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बदरू जो गुस्से की बदरू ने डाली है इनके अंदर, यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर की बदरू बाहर आ जाए, ब्लड प्रेशर की बदरू बाहर आ जाए जो गुस्से की बदरू की मदद से इनकी बॉडी में आई है, यीशु के नाम से वो बाहर आ जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। यस, एंजाइटी, फिक्र जो है, फिक्रें गुस्से की वजह से एंजाइटी जो है, फिक्र जो है, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। एंजाइटी की बदरू, फिक्रों की बदरू है, यीशु के नाम से इसी वक्त बाहर आ जाए। यीशु, स्किन डिजीज, गुस्से की वजह से जो गुस्से की बदरू ने किसी के अंदर स्किन डिजीज डाली है, यीशु के नाम से वो स्किन डिजीज दूर हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। स्किन की बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर से यीशु के नाम से वो स्किन डिजीज जाती रहे, यीशु के नाम से। खुदावन यीशु के नाम से, खुदावन यीशु के नाम से, खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन तूने मुझे मसा किया है, तूने मुझे मसा किया है कि ये जो बदरुएं हैं, इब्लीसी बादशाही हैं, इनको मैं उखेड़ूं और इनको मैं ढाऊं और इनको मैं गिराऊं और इनको मैं हलाक करूं और तेरे लोगों को उठा खड़ा करूं और दोबारा से तुझ में लगा दूं, क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त तू है खुदावन यीशु, जो डाली तुझ में कायम है और खुदावन यीशु वो बहुत फल लाती है। यीशु के नाम से मैं खुदावन इन लोगों को खुदावन यीशु उठाता हूं, दोबारा से इनके पांव पर खड़ा करता हूं और इनको उठाकर खुदावन यीशु तू जो अंगूर का हकीकी दरख्त है तुझ में लगा देता हूं। अपने घराने को, अपने सारे अजीजों को, अपनी कलीसिया को, अपने दोस्तों को, अपने बुजुर्गों को खुदावन यीशु के नाम से तुझ में लगा देते हैं। हालेलुया, ताकि खुदावन यीशु
ये डाली सूख ना जाएं, ये डालियां सूख ना जाएं, इनका फल सूख ना जाए। खुदावन ये फेंकी ना जाएं और खुदावन ये जमा करके आग में ना झोंकी जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो आग भड़काने वाली बदरुएं और वो लोग जिनको वो इस्तेमाल कर रही है बदरुएं, कि वो लोग वो जमा करें उन इमोशंस को, गुस्सा दिलाने वाले इमोशंस को जमा करके इन लोगों को आग में झोंक दें। खुदावन यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, जो भी बदरुएं खुदावन यीशु इन लोगों में काम कर रही हैं, जो किसी ना किसी को गुस्सा दिलाती हैं, यीशु के नाम से वो बदरुओं कि डिसेबिलिटी हो जाए, वो बदरुओं का खात्मा हो जाए, वो बदरुओं के असाइनमेंट कैंसिल हो जाए, वो बदरुएं हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाएं, वो बदरुएं हमेशा के लिए बांध दी जाएं, वो गिरफ्तार कर ली जाएं। अपने फरिश्तों को भेजता हूं कि ये बदरुएं गिरफ्तार हो जाए, गुस्से की बदरुएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि गुजरे हुए दिनों में जो कुछ हमने खुदावन तेरे कलाम में से ईमान की बातें सीखी हैं, उसी ईमान में खुदावन आज भी हमने ये गुस्से की बदरुओं को झिड़का है। और खुदावन यीशु, हम तुझ में कायम रहे, तू हम में कायम रहे, तो हम कभी सूखेंगे नहीं, हम कहीं कभी फेंके ना जाएंगे खुदावन, और कभी खुदावन यीशु हमें कोई जमा करके आग में ना जलाने पाएगा, ताकि हम जल ना जाए। आज खुदावन यीशु, आज खुदावन पाखरू झपट कर खुदावन यीशु इन लोगों को निकाल ले खुदावन यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो आज के सारे मौजज़ों के लिए जो तूने किए हैं अपने कलाम के मुताबिक। खुदावन यीशु, तू अपने कलाम को खुदावन साबित कर, इन निशानात और मौजज़ों के वसीला से अपने कलाम को साबित कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चा और मौसर है। खुदावन यीशु, खुदावन तेरे लोग जो खुदावन यीशु तेरे हुजूरी में कुर्बानियाँ लेकर आते हैं, खुदावन तू उनको कबूल कर और गाइड कर। खुदावन यीशु, पाकरू सिखा कि हम यीशु के पास कैसी कुर्बानी लाएं जो उसको पसंद हो, हमेशा वो कबूल की जाए। खुदावन यीशु, काइन की कुर्बानी की तरह कभी भी खुदावन तेरे लोगों की कुर्बानी रिजेक्ट ना हो। खुदावन कभी भी गुस्से की बदरू उनके अंदर काम ना करने पाए, जो गुनाह लाने वाली खुदावन तेरे लोग गुस्से में खुदावन कभी गुनाह ना करने पाए। हालेलुया, रूहानी गुस्सा खुदावन यीशु तेरी घर की गैरत जरूर लोगों में काम करे, जरूर लोगों की जिंदगियों में काम करे। तेरी पाकीज़गी की गैरत खुदावन, तेरे कलाम की गैरत, मगर खुदावन यीशु कोई अबलीसी कुव्वत खुदावन तेरे लोगों को गुस्सा दिलाकर गुनाह ना कराने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। जो कुछ आज तुझसे मांगा तूने दे दिया है, तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन यीशु ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहनों भाइयों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन की तारीफ हो। हम इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे और गुस्से की स्पिरिट के बारे में और सीखेंगे और उसको रिव्यू करेंगे और उसको निकालेंगे। मुझे पता है बहुत सारी ऐसी फैमिलियों की भी, कुछ हमारी बहन की एक दो बहनें हैं, उनकी भी रिक्वेस्ट आई कि किस तरीके से उनकी घरेलू ज़िंदगी में भी और आसपास का माहौल, या कैसे उनको गुस्सा आता है, फिर वो गुस्से में और चीज़ें भी कहती हैं। और मेरा ईमान है कि जो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भी आई हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता होगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान ख़ता का पुतला है। वो हमने एक एक्सक्यूज़ बना रखी है, पर खुदा चाहता है कि हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को याद रखें और गुस्से में भूल ना जाए कि खुदा ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या कलाम हमें कहता है कि हमारी ज़िंदगी हो। आमीन। अज़ीज़ खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपको बड़े दिन की खुशियाँ मुबारक हों, और खुदावन यीशु आपकी मदद करे समझने में कि वो इस दुनिया में जो हम क्रिसमस मना रहे हैं वो किस तरीके से, क्यों, क्या मकसद था उसके आने का। उसका मकसद यही था
के कलाम में जैसा लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए ज़ाहिर हुआ जिस्मानी तौर पर कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। वही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया के बनने से पहले भी था, वो जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर हुआ। आमीन। उसको फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि ये यीशु है। वो ज़ाहिर हुआ तो फरिश्तों को भी पता लगा, ओ ये यीशु है, ये खुदा का बेटा है। तो बहनों भाइयों, संडे को मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च में। संडे की इबादत है और आप सब आएँ, लोगों को अपने साथ दोस्तों को लेकर आएँ। बुध की इबादत में भी आप पर्सनली भी आ सकते हैं और आपको पर्सनली कोई प्रेयर की ज़रूरत तो हम आपके साथ इंडिविजुअली भी प्रेयर कर सकते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखकर भेजिए फेसबुक पर, मैसेंजर में, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का नंबर फेसबुक से ले सकते हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप का नंबर लेते हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि ये बहुत से लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप कहाँ पर हैं। तो अजीज़ों, मेरी ये सारी प्रोफाइल अगर हर कोई शख्स किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भेजता है तो प्रोफाइल चेक करे, उसमें पढ़े। अगर नहीं है तो फिर आप पूछें, अगर उसमें सारी इंफॉर्मेशन है तो फिर मत पूछें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पर हैं। ये तो हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय करते रहते बहुत सारे लोग, अपना मकसद भी नहीं बताते। तो अजीज़ खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपको बरकत मिली आज के पैगाम से तो ये शेयर करें लोगों के साथ, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। अपर रूम चर्च टीवी के नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर भी डायरेक्ट महबूब के नाम से चैनल है, उसको फॉलो करने के लिए भी आप उसको बटन है उसमें कि आप फॉलो करें। जब भी लाइव हो हम आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको कायम रखे, सलामत रखे। और इस 12वें महीने में आपका कोई काम बाकी रह गया हो जो नहीं हुआ अभी तक, तो खुदावंद की कुदरत से, उसकी फजल से वो काम आपके हों, आपकी ज़रूरतें पूरी हों, ताकि आप नए साल को 2023 को अब बड़ी खुशी के साथ, कामयाबी के साथ और बड़े फेस्टिविटी के साथ उसको एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेशन के साथ उसको आप वेलकम करें। खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।